और आज मुझे याद आ रहे हैं सैयद मेरे पीरो मुर्शिद, जिन्होंने मुझे ये सोच दी, ये फ़िक्र दिया, ये दिल का अखलास दिया कि इन बच्चों के साथ काम कैसे करना है। तो मैं कुर्बान जाऊँ अपने उन ऊँची हस्तियों के, सैयद बशार हुसैन शाह साहब त्रिमज़ी रहमतुल्लाह, जिनकी निगाह तवज्जो ने मेरी ज़िंदगी बदली। तो आज जो कुछ बोलूँगा बड़ा मुख्तसर बात करूँगा, और मैं समझता हूँ कि ये उन्हीं का फैज़ है। शौक तेरा अगर ना हो मेरी नमाज का इमाम, मेरा क़याम भी हजाब, मेरा सजूद भी हिजाब। 23 साल से किंगस्टन स्कूल हर साल इन आलमी दिन मनाता है स्पेशल बच्चों का। हर साल एक जिद्दत, बेहतरीन अंदाज और नई कामयाबियों, खुशियों और सुकून वाली कहानियाँ लेकर आपके सामने पेश होती हैं। खुसूसी बच्चे अपनी बेहतरीन कारकर्दगी का मुजाहरा करते हैं और सब खुश होते हैं, वादे होते हैं, तालियां बजाई जाती हैं और ज़मीन आसमान की तारीफ़ें होती हैं। और प्रोग्राम जब ख़त्म होता है तो इस प्रोग्राम को ख़त्म होने के बाद जो मुझे सबसे बड़ा जो मसला दरपेश होता है कि यार इस फंक्शन के जो बिल हैं ये देने हैं, हाल का किराया होता है, इतने सारे फंक्शंस होते हैं, मतलब बिल्स के जो होते हैं, वो मेरे लिए सबसे बड़ा मसला होता है हमारे लिए। सिर्फ इस साल की अगर मैं आपको कामयाबियां बताऊं, इस साल की अल्लाह की फजल से इस साल की जो कामयाबियां थी नेशनल लेवल पे, इस साल स्पेशल नीड बच्चों ने तकरीबन 20 के करीब मुख्तलिफ खेलों में मेडल जीते। 7 बच्चे मैट्रिक के इम्तिहान में अपीयर हुए। गुजरात, इस्लामाबाद, डेरा इस्माइल खान और मुख्तलिफ शहरों से बच्चे आए और वो ठीक हुए और कई बच्चे अपने अपने घरों में गए। इतनी शानदार कामयाबियों के बाद, और दिलों का इखलास आप वालिदैन से पूछें, हमेशा दिल का इखलास रखा है सबके साथ। इतनी शानदार कामयाबियों के बाद अब अगर तस्वीर का मैं दूसरा रुख आपको बताऊं तो किंगस्टन स्कूल एक किराए की इमारत में है और हमारा अदालत में केस चल रहा है। मालिक मकान हमें बिल्डिंग खाली करने का कह रहे हैं, तो रोज़ उसके नोटिस होते हैं, क्योंकि मेरे हुजूर ने फरमाया कि आप जो बात करनी है आप बात करें। तो मैंने कहा फिर ये इससे अच्छा मौका कौन सा होगा। तो 3 दिसंबर के दिन जो मैंने सोचा कि मुझे बात क्या करनी चाहिए 3 दिसंबर के दिन, तो मैंने ये शायद जुमला बेअदबी में आए, ये जुमला शायद बेअदबी में आए। हमने सुना है कि बरोज़े मैशर अल्लाह ताला हमसे पूछेंगे, अल्लाह ताला बरोज़े मैशर हमसे कहेंगे क्या बंदे मैं भूखा था, मैं तेरे पास आया, तूने मुझे खाना नहीं दिया, मैं प्यासा था, तूने मुझे पानी नहीं दिया, मैं बेयार और मददगार था, तूने मेरी मदद नहीं की। अगर इसी चीज को हम इन बच्चों के तनाज़ुर से सोचें, कि पर्सिया को सामने लाएं, पर्सिया को, कि जो बच्चे सुन बोल नहीं सकते, जो बच्चे समझ नहीं सकते, उनके बारे में अल्लाह का सवाल क्या होगा। ये कितना भारी सवाल होगा हमारे नामा इमाल पे कि हम इनके लिए क्या करते हैं। और 25 साल की अपनी टीचिंग लाइफ एक्सपीरियंस को अगर आपके सामने रखना चाहता हूं तो वो इस बच्ची की सूरत में रखना चाहता हूं। 25 साल की जो मेरा जो काम है उसको मैं अगर एक लफ्ज में, यानी यहां पर आके टीचिंग क्या होती है, यहां पे टीचिंग आके रुक जाती है और एक शेर आपके समाज की नजरों, फिर भी हर्फ चुनते हो, सिर्फ लफ्ज सुनते हो, इनके दरमियां क्या है ये ना जान पाओगे। आप पर्सिया को देखें जरा, सोचें, इसकी उम्र है 42 साल, 42 ईयर्स। 42 साल ये बच्ची, ये ना कभी कुछ बोल सकी है, ना ये अपने हाथ से कुछ खा सकी है, ना ये वॉशरूम ट्रेन है, इसके वालिदैन भी फौत हो चुके हैं और ये अपनी बात भी किसी को नहीं समझा सकती। इसकी सारी जिंदगी बस एक ही चीज है, इसके पास आप जाएं, अभी मैं आपके सामने अगर इसके पास जाऊं, तो ये सिर्फ एक ही काम इसको आता है, इसको आता है हाथ, ये कहती है बस दुआ के लिए हाथ खड़ा करें, बाबा मामा। तो मैं मतलब हैरान होता हूं कि जिस बच्ची को 42 साल जिस बच्ची ने व्हील चेयर पे गुजार दिए हैं, तो हम सब की तो टांगे हैं, हम सब के तो दिमाग हैं, इन बच्चों को क्या चाहिए। मैं सलाम पेश करता हूं मिसाक भाई आपको और आपकी मिसेस को कि जो इस बच्ची को वॉशरूम लेके जाते हैं डेली, रोजाना, कितनी मुश्किल जिंदगी है।
तो हमने यहाँ पे जो परसिया जब आई हमारे पास, इसको 3 महीने हो गए, तो परसिया के साथ काम करना कैसे शुरू किया। मुन्नज़ा आ जाए आप। तो हमने यहाँ पे परसिया बोल नहीं सकती, तो परसिया के साथ क्या किया, बच्चों की दोस्तियां करवाई, बच्चियों की दोस्ती। ये परसिया की दोस्त है, इसके लिए तालियां बजा रहे हैं। आप कैसी दोस्त है? अच्छी दोस्त। क्या कुछ बताएं अपनी दोस्त के बारे में, ये क्या क्या करती है? ये अपनी दोस्त के बारे में बताएं, ये क्या क्या करती है? ये मेरे साथ गपशप करती है, बातें करती है, दोस्त बनती है। अच्छा, बातें कैसी, हमें करके बताएं ना। कैसे सलाम कैसे करती हैं आप, इसको सलाम करके बताएं। अच्छा, परसिया की जो दोस्ती है, परसिया की जो दोस्ती है इसके साथ, ये बहुत जबरदस्त है। इस बच्ची के मुन्नज़ा के साथ और भी इसकी बहुत सारी दोस्तियां हैं। चले मुन्नज़ा, इनकी निस्बत में आने के बाद जो चीज सीखी उसको सिर्फ चंद जुमलों में आपके सामने पेश करूंगा, बड़ा मुख्तसर, और सुनने के लिए मैं आपके कानों की तवज्जो चाहिए मुझे। कि इनकी निस्बत में आने के बाद, इनकी शागिर्दी में आने के बाद मुझे मालूम हुआ कि खुसूसी बच्चों को और हमें इल्म कहाँ से मिले। ये सोचने की बात, ये सुनने की बात है कि हमें इल्म कहाँ से मिलेगा। हमें इल्म के शहर से मिलेगा, इल्म के दरवाजे से मिलेगा। और असल आलम बनने के लिए हमें इल्म के शहर में जाना होगा। और इल्म के शहर में हम कैसे जा सकते हैं? इल्म के शहर में हम वैसे जा सकते हैं जिसको इल्म के शहर का पता हो, वही हमें इल्म के शहर में लेके जा सकता है। देखिए, किंगस्टन स्कूल का एक लोगो जो हमने बनाया है, ये आप सामने देखें, एक लोगो है जिसके ऊपर व्हील चेयर बनी हुई है और उसके साथ दिल बना हुआ है। लोगो है और व्हील चेयर, वैसे व्हील चेयर का निशान होता है, टायर बना होता है, लेकिन हमने उसको दिल बनाया है। अब ये दिल जो है, इसको व्हील चेयर में रखा है। इंसानी जिंदगी में दिल बहुत आम है। मौजूदा जमाने में इसको इमोशनल इंटेलिजेंस कहते हैं। आपकी रिलेशन बिल्डिंग, आपकी इमोशनल इंटेलिजेंस सारी इस दिल की वजह से होती है। अब सवाल है, दिल को तालीम कहां से मिलेगी? नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है, उलमा मिन सदरी, कि उलमा का ताल्लुक मेरे सीने से है, और सीने में दिल होता है। और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो इल्म की तरसील का निज़ाम बनाया है, वो ज़ाहिरी नहीं है, वो बातनी है, सीना ब सीना है। और ये सबसे खास और नायाब इल्म है। ये जिसे मिल जाता है उसकी जिंदगी में बहार आ जाती है। मैं क्या कहूं अहबाब, क्या कारनुमाया कर गए, बीए किया, नौकर हुए, पेंशन मिली और मर गए। इस सफरे रूहानियत में एक और रास्ते, नए रास्ते का आगाज किया और उस रास्ते का नाम रखा सफरे राय इश्क। और उसमें एबटाबाद, मानसेरा, हरीपुर, वाकंड, मर्दान, तरबेला, मुजफ्फराबाद, मीरपुर आज़ाद कश्मीर में तकरीबन 1400 खुसूसी बच्चों को और 110 उस्ताज़ा को अपना 25 साल का जो इल्म था वो सारा उनको दिया। जो टेक्निक्स थी कि कैसे इन बच्चों को ठीक करते हैं, कि ये जितने वालिदैन हैं इसमें माशाल्लाह, मेरे पास अभी हमारे पास एक बच्ची आई है दुबई से एक बच्चा आया था, चबा नहीं सकता था, खा नहीं सकता था, वॉशरूम ट्रेन नहीं था, बोल नहीं सकता था। तो ये ऐसा फैज़ है, फैज़ बशारती है और फैज़ अब्दुल कादर है कि 3 महीने में वो बच्चा जो चबा नहीं सकता था, उसकी उम्र थी 8 साल, वो उसने चबाना शुरू कर दिया, उसने बोलना शुरू कर दिया। ये सिर्फ और सिर्फ इस वजह से हुआ कि हमारी निस्बत बड़ी ऊंची है, अल्लाह वालों के साथ निस्बत है। ज़ैनब आई DI खान से, 15 दिन में वो बच्ची ठीक हुई, टॉयलेट ट्रेन हुई। सैयद जुनैद बुखारी साहब माशाल्लाह, ये गुजरात से आए हैं, हजूर गुजरात से आए हैं। और इनके माशाल्लाह जो इनकी मिसेज हैं, उनके 3 अपने स्कूल हैं, स्मार्ट स्कूल्स हैं। और इन्होंने एक जुमला कहा, तो वो जुमला मैं हजूर अब्दुल कादर शाह साहब की नज़र करता हूँ। इन्होंने ये जुमला कहा कि मैंने पूरे पाकिस्तान में अपने बच्चे को लेके गया हूँ, लेकिन मुझे ये लगा है कि ये जो हमारा बच्चा है ये आपसे ठीक होगा। तो ये वो निस्बत का फैज़ है जो इन्हें मिला। आपने सर कुछ एक बात कहें ना। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह।
जिस तरह इरफान साहब ने फरमाया, वाकई मैं पूरा पाकिस्तान में बच्चे को लेके मैं घुमा हूँ, लेकिन मुझे कहीं से दिल को तसल्ली नहीं हुई जो मुझे इरफान साहब से मिलके इनकी बातें सुन के हुई है। और मैं उम्मीद करता हूँ इंशाल्लाह ताला मेरा बेटा ठीक होगा। अल्लाह के बाद अगर मुझे भरोसा है तो इरफान साहब पे है और इनकी सलाहियतों पे है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि अल्लाह ताला हम सबको कामयाब करे और इनको भी हिम्मत दे। बहुत शुक्रिया। इनके लिए खुसूसी तालियां बजाएं जी। इस अजीम बहन के ये भाई हैं और ऐसे भाई हैं कि बड़े दर्द दिल वाले भाई हैं। अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले तो सर इरफान का, उसके बाद सर कमर का थैंक यू वेरी मच कि वो हमारी बहन के लिए इतना कुछ कर रहे हैं। सर आपका बहुत बहुत शुक्रिया। ज़्यादा वक्त नहीं लूँगा, सिर्फ आपका शुक्रिया अदा करूँगा। थैंक यू बहुत। मुर्शिद करीम और तमाम सादात से जो यहाँ पर आए, नदीम खान जदून साहब आए हैं माशाल्लाह, सरात कॉलेज ऑफ टेक्नोलॉजी वो हैं, सरदार अदरीस साहब हैं, अदरीस वान एडवोकेट, सरदार आफ्ताब साहब हैं जैतून वेलफेयर से, वो आए हैं। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। नदीम भाई आपका शुक्रिया। ताहिर अफरीदी साहब हैं, बिलाल भाई हैं और तमाम जितने भी सादात कराम हैं, इनका दिल की अथाह गहराइयों से शुक्रिया। माशाल्लाह शराज भाई माशाल्लाह आई हैं। शराज भाई आपको सलाम पेश करते हैं जी, और उनके साथ उनका बेटा भी आया है। सब का मैं तहे दिल से मशकूर हूँ और इस बात से इजाज़त चाहूँगा कि ये आज मुझे अपने पीरो मुर्शद सैयद बशारत शाह साहब की बहुत याद आ रही है कि ये उन्हीं का फैज़ था, उन्हीं के पढ़ाए हुए सबक थे और उसी। बहुत अच्छी माशाल्लाह बहुत अच्छी राइटिंग है और बड़ी साफ सुथरी लिखी हुई, और लगता नहीं कि कोई स्पेशल बच्ची है। और ये देखें काम भी नॉर्मल बच्चों से बेहतर किया हुआ है। बड़ी खुशी हो रही है, और ये सारी मैं समझता हूँ कि स्कूल और टीचर्स की मेहनत है और अल्लाह इनको और तरक्की दे। मैं यहाँ आज इन्होंने मुझे स्टेज पे बुला लिया है, तो बग़ैर उसके किसी लंबी चौड़ी बात के, तो मुझे जब इरफान साहब ये दावत देने आए तो मैं एक चीज़ में थोड़ी सी कि जहाँ स्कूल में, बल्कि इनका स्कूल जब शुरू हुआ था तो शायद मैं इनके फाउंडेशन स्टोन्स में भी मैं जाता रहा हूँ, फंक्शंस में जाता रहा हूँ, और देखा है मैंने कि बहुत चेंज जो आई है इरफान के अंदर, वो वाकई उसको जो जब पीरों का इरफान तब हुआ है इसको कि जब इसको नॉलेज इस्लाम का मिला है, पीरों की सरपरस्ती मिली है, तो मैं समझता हूँ कि इसके अंदर भी तब्दीली आई है और इसके स्कूल में भी तब्दीली आई है। तो मैं इसके साथ ये चाहूँगा कि अगर एक चीज़ का इजाफा कर दिया जाए, वो ये कि जो पेरेंट्स तो अफोर्ड कर सकते हैं फीसेस को वो तो दें, जो नहीं दे सकते उनके लिए क्या किया जाए। तो मैं समझता हूँ कि अपने समेत मैं सारे साथियों को रिक्वेस्ट करूँगा, अपने स्कूल्स की कम्युनिटी के जो डायरेक्टर्स प्रिंसिपल्स हैं उनको भी रिक्वेस्ट करूँगा, सोसाइटी को भी रिक्वेस्ट करूँगा कि आप स्कूल के साथ चाहे 1500 ही माहाना करें, आप इसको डोनेशन दें ताकि ये बिल्कुल उस मोहब्बत के साथ फ्री होके करे कि ताकि इसको ये परेशानी ना हो। जैसे आज फंक्शन के बारे में ये बात कर रहे हैं कि जी इसको परेशानी है कि मैं इस फंक्शन को कैसे करूँगा, आगे कैसे चलाऊँगा, तो मैं चाहूँगा आज के लिए भी इसको डोनेट करें कुछ ना कुछ, और आइंदा के लिए स्कूल के साथ रेगुलर एफर्ट्स करें। और मैं भी इंशाल्लाह इसको यकीन दिलाता हूँ कि मैं भी इसको मंथली दूंगा ताकि ये बच्चे जो हैं बग़ैर किसी रोक टोक के, जिनके पास फीसेस हैं या नहीं हैं, वो आएँ और ये भी बग़ैर किसी परेशानी के उस इदारे को बहुत अच्छी तरह से चला सके। और बाकी सरपरस्ती ज़ाहिर है पीरान की है, तो डेफिनेटली इंशाल्लाह इसके रिज़्क़ में कमी नहीं होगी, ना इदारे में कोई रूहानियत में कमी होगी, ना इदारे बंद होगा। इंशाल्लाह ये अच्छा चलेगा। तो मैं इसके लिए दुआ गो हूँ जी। बहुत शुक्रिया, थैंक यू।